वक्ता श्रोताओं की अनुकूलता प्रतिकूलता का भी ध्यान रखे। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है, बोलने वाले अधिक हो जाते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा समय भी लेते हैं तो पता नहीं चलता है, वक्ता को इतना आनंद आता है, वो इतना खो जाता है अपने बात में। और श्रोताओं का उस समय मान लीजिए या तो ऐसा हो भोजन का समय हो, या वॉशरूम जाने का समय हो, रोज घूमने फिरने का समय हो, या कोई दूध काटने का समय हो, तो कई बार ऐसी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अनुकूल समय है या नहीं। बस आखिरी 2 मिनट, केवल एक बात और, केवल अंतिम बात, ये कह करके समय मत खींचे। आपने खींचना तो वैसे खींचे जाए ठीक है ना। ये जब कह दी ना बस आखिरी बात, और फिर समय लोगे ना फिर गड़बड़ होगी। ठीक है, तो मैं बिना 2 मिनट कहे खींचने लग रहा हूं। ठीक है, आखिरी बात नहीं है मेरी। आगे भाई, नीडर वक्ता ही दहाड़ता है। अब ये शेर डॉक्टर साहब है। मैं कहता हूं यार, मतलब सब कुछ दांव पर लगा करके आदमी ऐसे कैसे बोल रहा है, मतलब बेझिझक, कोई डर नहीं, कोई परवाह नहीं, मतलब खुद का मिटने का, परिवार का लुटने का कोई डर नहीं, फांसी का, जेल का, गिरफ्तारी का, केस का कोई डर नहीं, सब कुछ बर्बाद हो जाए कोई डर नहीं। और नाम भी रख दिया चैनल का, क्या ये है वो नीडर इंडिया। देख लो सारे पर भूलना चाहिए ना, कमाल है भाई। दोस्तों, नीडर भारत, नीडर इंडिया, नीडर हिंदुस्तान, नीडर आर्यवर्त, या ये पूरा देश का नाम तो आर्यवर्त ही था ना। तो देखिए, श्रोता को बिल्कुल नीडर रहना चाहिए, और नीडर वक्ता ही दाड़ सकता है भाई। कमजोर व्यक्ति को माइक मत दे देना कभी भी, नहीं तो सारे सबको जो है ऐसी नेगेटिव में पहुंचा देगा, कोमा में ले जाएगा। डरपोक आदमी क्या कर सकता है यार, है कि नहीं। डरपोक आदमी का नेतृत्व गड्ढे में ले जाएगा। स्वार्थी और डरपोक दोनों ही इतने खतरनाक हैं, उनका स्वार्थ पूरा होते ही सारी नैया को डुबो देते हैं। और लगभग आंदोलन यही हुआ है डॉक्टर साहब। जो शीर्ष नेतृत्व था उन्होंने सेटिंग की और पूरे आंदोलनों को बेचा है, ये इतिहास बनता जा रहा है। और इसलिए आम नागरिक का विश्वास उठ गया है। पहली बार जेएसएम दहाड़ रहा है, बिना नेता के, बिना प्रधान के, बिना कोई राजनीतिक पार्टी के। ये जनता ही सरकार है भारत की। नारे बनाए उन्होंने, देख लेंगे। अगला, सफल वक्ता कौन है जो वास्तविकताओं को जन सामान्य तक पहुंचा देता है। वास्तविकताओं को आम व्यक्ति तक पहुंचा देवे, यही काम जेएसएम का है। कई बार पहली बार कोई आता है बोलने के लिए तो क्या होता है, कंपन शुरू हो जाता है, माइक इधर उधर होने लगता है, जबान फिसलने लगती है, रीढ़ की हड्डी तक पसीना आ जाता है। पहली बार हुआ होगा ना ऐसे भाई, होता कि नहीं होता। हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, अनचाहे शब्द आने लगते हैं और चाहता है वो आता नहीं है। ऐसी स्थिति आती है तो उससे पहले क्या करें, उससे पहले आप अपने 5-10 जो साथी हैं उनका ग्रुप बना करके वहां पर रोज गोष्ठी करें, एक बार बैठ करके, और अलग अलग विषय दे करके बोले कि आज तूने इस विषय पर बोलना है। साप्ताहिक गोष्ठी करें, आज तूने इस विषय पर बोलना है। 7 आदमियों की गोष्ठी है तो 7 को 10-10 मिनट दिए जाएं और फिर 1 घंटे का ये कार्यक्रम होकर के और फिर 1 घंटा पूरी चर्चा की जाए। तो इससे क्या होगा, आप डाटा कलेक्शन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और उसका अरेंजमेंट करेंगे और फिर वक्तव्य देना आएगा आपको। तो इस प्रकार से दोस्तों
ये जो भूमि है ये वीरों के लिए बनी है, कायरों के लिए नहीं, कमजोरों के लिए नहीं। इस धरती पर वही राज करेगा जो बहादुर है, वीर है, निडर है। तो अब जो आपका स्वाभिमान है, जो आपका अस्मिता है, जो आपके जो जिंदगी है, वो इस प्रकार से सिस्टम ने कुचल दी है, इस प्रकार से गिरफ्त में ले लिया है, इस प्रकार से आपको रगड़ दिया है कि सभी को गिल्टी फील करवा दिया है कि हम तो कर्जवान हैं, हम तो गरीब हैं, हम तो कमजोर हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, जो ये करेंगे वो होगा ही, सरकारें ही करेंगी, कुछ दूसरे लोग करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। यहाँ आकर के बैठ गए और हम कोई पार्टी बन गए कि उसकी लगा रहे हैं, उसका झंडा उठा रखा है, उसका झंडा उठा रखा है, और अपने जमीर को, अस्मिता को बेचते जा रहे हैं। गुलामी इसको कहते हैं। जैसे डॉक्टर साहब कल कह रहे थे, अंग्रेजों के हम गुलाम नहीं रहे, मुगलों के हम गुलाम नहीं रहे। गुलाम वो लोग हैं जो आज भी इस कुचक्कर के शिकार होकर के और बोल नहीं रहे, वो गुलाम है। इन षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र को जानते हुए भी नहीं बोल रहे हैं, वो गुलाम है, वो मरे हुए लोग हैं। दोस्तों, जैसम आपके स्वाभिमान को जगाने का काम करता है। एक एक भाई संगठन के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, इस जल जंगल जमीन जानवर के लिए, खेती के लिए, प्रकृति के लिए अपने आप को पूरी परिष्कृत समझ के साथ, पूरे अपने को तैयार करके, पूरी तैयारी के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता हर समय एक डंडा, एक झंडा अपने बैग में रखे, झंडा और हाथ में रखे डंडा, और एक बैग आपका हमेशा इस प्रकार से तैयार रहे हो। पिट्ठू बैग, साइड में टांगने वाला नहीं, पिट्ठू बैग फौजियों वाला, जो ये वाला दिखा दे भाई, एक बार ऊपर न कर दे इसको। ए वाला बैग, ऐसा बैग रहना चाहिए। इसमें आपकी पानी की बोतल, एक चद्दर जिसको ओढ़ भी सके, बिछा भी सके, नहा भी सके, और कोई टूट फूट हो जाए तो उसको बांध भी सके, और कुछ चना चबेला सूखा फूका, कहीं पर भी आप जाते हो कम से कम एक स्वयं का तो भोजन, अच्छा पराठे चूरमे, अचार, चटनी और लस्सी की बोतल अपने लिए तो हो ही, एक व्यक्ति का और साथ में लेकर के चलो। और ये क्रांतिकारियों का जब टोला चलेगा, इन दुष्टों की धड़कन कांपेगी, बढ़ेगी और इनका दिल हिलेगा। और वो समय आ गया, और ये समय 19 नवंबर को आप सभी ने कोई ये नहीं सोचना कि गाड़ी भेजेंगे, खर्चा देंगे, आगे तैयार भोजन मिलेगा, बैठने के गद्दे मिलेंगे, टेंट माइक माला लगी मिलेगी, जाते स्वागत होगा फूलों से। इस मानसिकता का व्यक्ति जैसम के कार्यक्रम में मत आना। ऐसी तैयारी करके आना जैसे एक क्रांतिकारी अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी अस्मिता के लिए, अपनी इज्जत आबरू के लिए, अपनी नस्ल के लिए, अपनी फसल के लिए, अपने इस पूरे कायनात के लिए कोई बड़ा आंदोलन करने के लिए निकला है। स्वाभिमान के साथ चलना, गीत भजन गाते हुए, पूरी मस्ती के साथ, और वहां पर जाकर के एक भी कार्यकर्ता शिकायत ना करे, समाधान का अंग बने। कोई भी यदि आपको अव्यवस्था दिखती है तो आप जाकर के व्यवस्था करने वाले के पास ना जाएं, बल्कि उसको अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल दें। यदि पानी नहीं खत्म हो रहा है तो पानी कहाँ से आएगा, इसके ऊपर आप काम करें। यदि शौचालय दुर्गंध में मार रहा है तो उसको साफ करने का काम हम करें। यानी कि कार्यकर्ता को जिस प्रकार से एक फौजी, ट्रेन फौजी जाकर के तैयारी करता है, इस प्रकार से तैयार होकर के जाना है। जो भी आपकी आवश्यक वस्तुएं हैं बैग के अंदर रहना चाहिए। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन भी आपको रहना पड़े,
नौकरी छोड़ना पड़े, व्यापार छोड़ना पड़े इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए, देश धर्म जाति और अपने फसल के लिए, नस्ल के लिए, तो ये तो बहुत छोटा सा है। मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। यदि मेरे को जेल में ले जाएंगे तो ये तो मेरा सौभाग्य होगा। मेरा नाम उस गिलहरी की तरह से उनमें नाम लिखा जाएगा जो आग लगाने वाले नहीं, देश को बचाने वाले थे। और ऐसा भी समय आएगा दोस्तों, याद रखना, जैसे अभी आईएनए के सैनिकों को ढूंढना पड़ता है, शायद कोई मिल जाए बुजुर्ग जिसको हम सम्मान करें, जिसका हम स्वागत करें। स्वतंत्रता सेनानियों को ढूंढना पड़ता है। आने वाले समय में आपके बच्चे, आपके पोते आपको ढूंढेंगे कि वो क्रांतिकारी कोई बचा हुआ तो ले आओ, जो जेएसएम वाले थे जिन्होंने इस देश के लिए आंदोलन किया। ये गौरवशाली पल आप अपनी आंखों से देखेंगे। इसलिए जेब के अंदर दुष्टों द्वारा ये जो हुंडी दी गई है, नोट दिए गए हैं, इनको भर के लाओ। जब भी किसी कार्यक्रम में जाओ, लुटा दो देश के लिए धन। क्या करोगे इसको बचा करके? कागज के टुकड़े हैं। लेकिन दो चीज मत लुटा देना, एक अपने गहने, सोना चांदी, और दूसरा जमीन, और तीसरा जमीर। ये नहीं लूटनी चाहिए दोस्तों। ये तीन आपने बचा लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको किसी प्रकार से भी कोई हरा सके, निराश कर सके, आपको कर्जे में ला सके। ये गारंटी जेएसएम देता है। अब ज्यादा समय न लेते हुए, समझदारों को संकेत ही काफी है। डूबने वालों को मझधार के बीच जाने की जरूरत नहीं है, किनारा ही काफी है, और डूबने वाले को तिनके का सहारा ही काफी है। दोस्तों, अब संकेत को ज़्यादा समझेंगे। ट्रेनिंग का यही मतलब होता है कि आपका ध्यान उस ओर चला जाए, उस मानसिकता से आप तैयार होकर के आए। जिनकी गाड़ी है, क्या काम आएगी गाड़ी? उसको चाटोगे, ओढ़ोगे, बिछाओगे, करोगे क्या? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। गाड़ी चलाने के लिए है। तेल की व्यवस्था आप चलाने लग जाओ, समाज करेगा आपकी। आपके पास सामर्थ्य है तो कीजिए। मेरी गाड़ी चलती है, मेरी कोई पेंशन नहीं आती, कोई तनख्वाह नहीं आती, 1 रुपया कहीं से कमाता नहीं, सरकारी नौकरी ठोकर मारी है, अपने स्कूल को छोड़ा है, वहां से 1 रुपया लेता नहीं, घर से 1 रुपया लेता नहीं, और श्रम करता हूं सबसे ज्यादा। दोस्तों, मेरी गाड़ी आज तक नहीं रुकी है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि बीज डालने के लिए पॉलिथीन 10 रुपये का ले रहा हूं तो वो भी पैसे नहीं ले रहा है। टोल वाले की तो हिम्मत ही क्या है जो मेरे से पैसे ले लेगा। टोल वाले को तो देना पड़ेगा। अब बैंक वाले की हिम्मत क्या है जो मेरे से पैसा ले लेगा। बैंक वाले को सारे जो भी भाई कर्जे में डूबे अपने आप को मान रहे हैं, पाई पाई का हिसाब होना है, और ये बैंक वालों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये सारा सिस्टम, ये सारी करेंसी कोलैप्स होने वाली है। आप 9 हाथ की सोड़ में सो। बस केवल और केवल ये 2-3 साल की लड़ाई है, मोटी लड़ाई, और फिर तो लंबी लड़ाई है, जीवन भर लड़ाई लड़नी है। कभी ये सोच लो कि बस कर्जा माफ हो जाएगा और निकलवा लेंगे, फिर ले लेंगे। इतना कोई सोच करके आया हो तो प्लीज वो भाई अपना कर्जा मुक्त करवाए और अपने बच्चों को पाले। जेएसएम के अंदर, आंदोलन के अंदर, इस कार्य के अंदर, इस राष्ट्र के बलिवेदी के ऊपर, इस यज्ञ के अंदर जो आहुति देना चाहता है उसको अपना तन मन धन समर्पण करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी ने अपना सब कुछ स्वाह कर दिया है, मान सम्मान, इज्जत, आबरू सब कुछ स्वाह कर दिया है। और दोस्तों, जो जेल से, पुलिस से, बदनामी से, केस से और मरने से ना डरे, वो जी चाहे सरे, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जेएसएम आपके अंदर का भय निकालना चाहता है। तो आइए, अब ज्यादा समय न लेते हुए आप बड़े लालायित होकर के अब सुनेंगे आदरणीय ऊर्जावान डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी को। मैं जोरदार करतब ध्वनि के साथ आमंत्रित करता हूं, जोरदार तालियों के साथ।